बंधु और भगिनियों को मेरा सादर प्रणाम। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि घर घर आपको जब सूचना प्राप्त हुई तो मन में सहज ही ये जिज्ञासा उत्पन्न हुई होगी कि ये कार्यक्रम किसके निमित्त किया जा रहा है। तो आपको स्वयं ही याद आया होगा कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना के 100 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। वर्ष 1925 में विजयादशमी के दिन परम पूजनीय डॉक्टर केशव बलिराम हेगड़ेवार जी के सक्रिय प्रयासों से स्थापित यह संघ सफलतापूर्वक 100 वर्ष पूर्ण कर चुका है और सभी क्षेत्रों में, समाज के सभी क्षेत्रों में इसकी व्याप्ति हो चुकी है। और निश्चित ही ये एक गौरव की प्रसंग है और निश्चित ही इस गौरव करने वाले पल में यदि हम राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की किसी के साथ तुलना करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि जिसके पास सूर्य जैसा तेज हो, चंद्रमा जैसी शीतलता हो, पर्वत जैसी ऊंचाई हो और गंगा जैसी पवित्रता हो, वो है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। यह चिंतन, मनन, विमर्श का वैचारिक अनुष्ठान है जो इस भारत देश की नीति नियंताओं को भी प्रभावित करने की क्षमता रखता है। यह कभी अपनी पीठ नहीं थपथपाता, न ही गुणों का यशगान करता है। यह तो भारत माता की अस्मिता की रक्षा के लिए, भारत माता की वंदना के लिए स्वयं को होम करना जानता है। संघ के परम पूजनीय सर संघचालक जी ने जब कहा संघ अपने शताब्दी के निमित्त कोई कार्यक्रम नहीं करेगा तो संपूर्ण हिंदू समाज ने तय किया कि संघ के शताब्दी वर्ष को पूरा हिंदू समाज संपन्न करेगा और संघ के गुणगान करना ही इसकी निमित्त नहीं है, बल्कि संघ के कार्यों को गति देते हुए इस बात का संकल्प लेने की आवश्यकता है कि संघ को जब जब आवश्यकता होगी हमारी तो हम स्वयं इसके लिए तैयार रहेंगे। हम जिस राष्ट्र में रहते हैं वह राष्ट्र मृत्युंजय राष्ट्र है। इसका लाखों वर्षों का जीवन रहा है। हम सभी की रगों में ऋषि तुल्य पुरखों का रक्त दौड़ रहा है। हम सभी हिंदू हैं। हिंदू धर्म को मानने वाले, हिंदू दर्शन को मानने वाले, सनातन धर्म के अनुयायी। हमारी जीवन पद्धति वेद, पुराण, गीता, उपनिषद, रामायण, महाभारत के नियमों और परंपराओं से संचालित होती है। हम 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के सिद्धांतों पर चलने वाले हैं। लेकिन संघर्ष काल के चलते विधर्मियों, आक्रांताओं, विदेशी शासकों की आक्रामक, निर्दयी, विद्रूपता भरी कूटनीतिक नीतियों के चलते और पश्चिमी जगत के अंधानुकरण करते करते हमारा स्व का बोध क्षीण हो गया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी वैचारिक परतंत्रता से हमें मुक्ति नहीं मिल रही है। हम भारतीय ज्ञान परंपरा से कोसों दूर होते चले जा रहे हैं। मैकाले की शिक्षा पद्धति के गुलाम बन गए हैं। जब कोई अपनी जड़ों से कट जाता है तो आप जानते हैं उसे उखाड़ फेंकना ज्यादा मुश्किल नहीं होता है। इन विषम परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस सामाजिक परिवर्तन की पहल के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने पंच परिवर्तन का आह्वान किया है। आपको ज्ञात होगा कि श्रीमद् भगवत पुराण में, महाभारत के वन पर्व में और मनुस्मृति में युग चक्र वर्णित है, जिसमें सतयुग